नमस्कार, आप देख रहे खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार का चुनाव खूनी हो गया है। मोकामा में चुनावी प्रचार के दौरान जनसुराज के प्रत्याशी के समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई है। दुलार चंद यादव टाल इलाके के दबंग नेता रहे हैं। आरोप है कि अनंत सिंह के समर्थकों ने दुलार चंद यादव की हत्या की है। पहले दुलार चंद को पैर में गोली मारी गई, फिर गाड़ी से कुचल दिया गया। इलाज के दौरान मौत हो गई है। मोकामा के चुनाव में एक और एनडीए प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, तो दूसरी तरफ आरजेडी से सूरज भान सिंह की पत्नी वीणा देवी चुनावी मैदान में हैं, जबकि जनसुराज से पीयूष चुनाव लड़ रहे हैं। दुलार सिंह कभी लालू यादव के करीबी हुआ करते थे, अब की बार मन बदला है। मोकामा में जनसुराज पार्टी के समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई। आरोप है कि मोकामा से पीड़ित प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थकों ने दुलार चंद यादव की हत्या की है। वारदात के पीछे चुनावी रंजिश बताई जा रही है। यहाँ जानकारी मिली कि शाम को जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी यहाँ जनसंपर्क के लिए आए हुए थे और यहीं अनंत सिंह जो जदयू के यहाँ प्रत्याशी हैं, उनकी भी गाड़ी यहाँ से जनसंपर्क के लिए यहाँ से निकली थी और बताया जा रहा है कि दोनों गाड़ियों में आपस में टक्कर हुई है और उसके बाद बात इतनी बढ़ती चली गई कि फिर यहाँ के दुलारचंद यादव जो कि ताड़तर के गांव के रहने वाले हैं, उनके पैर में एक अचानक एक गोली आकर के लगती है और उसके बाद कुछ देर के बाद उन पर एक गाड़ी भी चढ़ा दिया जाता है और उनकी कुचल कर वहीं पर हत्या हो जाती है। क्या हुआ था वहां पर? ये अनंत सिंह आदेश दिया गोली मारने का। ये गाड़ी के बाद ये गाड़ी पास किया, अगला गाड़ी मेरा था जी। तो उसमें ये लोग को देख कि जो है ना, तो बोला कि पिस्ता बनता है, मारे का। वारदात भोसवारी की है। जनसुराज के समर्थक का दावा है कि पीयूष प्रियदर्शी के काफिले के सामने से अनंत सिंह का काफिला आ रहा था, तभी हमला हुआ, गाड़ी तोड़ दी गई, गोली चली। कोई कि धमकी मिल रहा था कि मार देंगे बार बार बोला जा रहा था। दादा जी की यहीं पर अनंत सिंह आज आल था, आया अनंत सिंह हमारे गोतिया प्रमुख है, उसके साथ में बैठा दोनों में क्या रणनीति बनाया नहीं बनाया सब है कि गया है कि यहाँ से निकला और वो भी था गाड़ी, हमारे प्रमुख भाई भी था गाड़ी में, लेकिन वो गाड़ी से इनको बचा नहीं पाए, देखते रह गया कि मार दिया। अनंत सिंह के सब भतीजा था। कितने लोग थे सभी मारने में? तो है कि कल लगभग 15 आदमी थे मारने। हाँ, गोली भी मारा, उसके बाद गाड़ी भी चढ़ा दिया। 30 अक्टूबर 2025 को पुलिस को सूचना मिली कि जो टाल क्षेत्र है भदौर का, वहाँ पे दो पार्टी का काफिला जा रहा था, जहाँ पे किसी बात को लेकर एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष पर गोली मारने और गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगाया जा रहा है। इस संबंध में परिवार का आवेदन प्राप्त कर FIR दर्ज किया जाएगा और उसके उपरांत जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। FSL टीम को भी सूचित किया गया है, जो घटनास्थल पर आकर सभी चीज़ों का बारीकी से इसमें अनुसंधान किया जाएगा, साक्ष्य संकलन किया जाएगा और जो भी आगे कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे जल्द से। घटना का कारण क्या है सर? देखिए, कारण के बारे में अभी अनुसंधान किया जा रहा है। फिलहाल जो पुलिस को सूचना मिली थी कि इस तरह की घटना हुई है, एक शव है जिनकी मतलब दुलारचंद यादव जी है, जिनकी हत्या की बात कही जा रही है। दुलारचंद यादव की शख्सियत दंगल की रही है। बाढ़ अनुमंडल के विभिन्न थानों में कई क्रिमिनल केस दर्ज है। कभी टाल क्षेत्र के आतंक के नाम से भी दुलारचंद यादव की पहचान थी। कभी दुलारचंद यादव लालू यादव के करीबी माने जाते थे, लेकिन अब की बार के चुनाव में दुलारचंद यादव ने मोकामा विधानसभा से जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष को समर्थन दे रहे थे और चुनावी रंजिश का शिकार हो गए। बाढ़ से चंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको बताते हैं कि कौन है दुलारचंद यादव। कई क्रिमिनल केस हैं, बाढ़ अनुमंडल के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। कभी टाल क्षेत्र के आतंक के नाम से भी इनको जाना जाता था। लालू यादव के ये करीबी माने जाते थे। अभी मोकामा से जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष के समर्थन में जनसंपर्क कर रहे थे। बाढ़ विधानसभा से पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं, जिला परिषद का भी चुनाव ये लड़ चुके हैं, ताड़तर के मुखिया भी रहे हैं, दुलारचंद यादव रहे थे। लेकिन आज जिस तरीके से घटना घटी मोकामा में, दुलारचंद की हत्या कर दी गई। मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या के वक्त जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी चश्मदीद के रूप में मौके पर मौजूद थे।
उन्होंने हत्या की पूरी वारदात के बारे में बताया। पीयूष प्रियदर्शी का यह दावा है कि मेरी गाड़ी देखते हुए अनंत सिंह के समर्थकों ने मारपीट शुरू कर दी। पीयूष का दावा है कि 3-4 प्राइवेट गनर भी काफिले में शामिल था। इतना ही नहीं, पीयूष ने रणविजय का नाम लिया। सुनिए क्या बता रहे हैं जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी। क्या हुआ था, जैसे देखा मेरा गाड़ी है तो बोला चल के पीयूष नेता मतलब मारेगा, तो उसके जो है सरकारी अंगरक्षक और 3-4 जो है प्राइवेट गनर मिल करके, कुछ जो थे प्राइवेट भी थे और सब हथियारबंद थे। और समझ से पड़े कि हमें 50 बार चेक किया था, वो कैसे उसको अलाउ किया गया प्राइवेट गन लेकर के चलने का। उसके बाद वो उतर करके जो है मारपीट करना शुरू कर, हमारा जो गाड़ी का जो शीशा विशा तोड़ा उन्होंने चालू कर दिया। तब फिर हमारे जो अंगरक्षक और लोग जो थे वो उतरे और उनको जो है रोकने का प्रयास किए। उसके बाद वो आगे बढ़ गए और हमारे कार्यकर्ताओं से मारपीट का जो है प्रयास करने लगे। कौन कौन लोग साथ में थे? उसमें हम तो जैसे चिन्हित नहीं जानते, लेकिन सुनने वाले करणवीर सिंह करके जो था, उन्हीं का कोई अपना आदमी है वो था। और मतलब जो थे उसी के लोग थे साथ में? 15-20 की संख्या में लोग थे। कितने राउंड फायरिंग हुई है? राउंड के फायरिंग हम जो 4 राउंड हम अपने कान से सुने, 3 से 4 राउंड जो है हम सुने में है। और उनको जो पैर में गोली मारा गया है और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, उन पर गाड़ी भी चढ़ाया गया, उसका टायर का निशान भी साफ साफ 2 चीज़ किया गया है। पैर में गोली मार करके गाड़ी चढ़ाया गया, एकदम प्रॉपर ये हत्या किया गया है। कितने लोग घायल हुए सर आपके? हमारे समर्थक सभी बहुत सारे घायल हुए, सबका शीशा तोड़ा है, मेरा गाड़ी का शीशा तोड़ा है। 5 लोग से ऊपर घायल हो गए, बहुत लोग घायल हुए इसमें। वो एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह ने पूरी वारदात के पीछे सूरजभान को बताया है। अनंत सिंह का उनके काफिले की 40 गाड़ियां आगे निकल चुकी थीं, सिर्फ 10 गाड़ियां पीछे थीं। वहां मौजूद लोगों को देखकर लग रहा था कि ये लोग फुल तैयारी करके आए हुए हैं, ये कहा है अनंत सिंह ने। हम लोग ताल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि 100 गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट मांग रहा है तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे, तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तब 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया, तो उसको कुल मारना तोड़ना शुरू कर दिया। बहुत हुआ, हम लोग 40 गाड़ी आगू थे। अब पंजा को लंगड़ी में पहन लेता, रेलवे वाला को रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी। सूरजभान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरजभान का ही खेला है। दुलारचंद के पट्ठा रख लेता, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है कुल पर। घटना क्या हुआ? तो आप उस घटना के पहले आप निकल गए थे? हमें 40 गाड़ी से आगू थे और 10 गाड़ी पर पाछू था। जब बुझ गया कि काम भर निकल गया, काम बचा तो चूड़े लगा गड़िया 10 के चूड़ दिया। तो आपका भी समर्थक का वाहन क्षतिग्रस्त हुआ? निचले तो था कुल, हमारे ब्लॉक तो होबे किया। जो पाछू नहीं बता रहे हैं, 10 को चूड़ दिया, इतना चूड़ दिया कि वो नहीं बिगड़ रह गया। बिहार में कानून व्यवस्था पर तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव में हिंसा की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग हिंसा के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन सवाल है कि आचार संहिता के बावजूद कैसे कोई हथियार लेकर घूम रहा है। तेजस्वी ने कहा कि एक पुलिसकर्मी की सिवान में गला रेतकर हत्या कर दी गई, मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई। आखिर कौन लोग हैं जो अपराधियों को जेल से बाहर लाकर उन्हें संरक्षण दे रहे हैं? तेजस्वी ने कहा कि हार के बौखलाहट से ये लोग डरे हुए हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि प्रशासन में जितने लोग बैठे हैं अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, ये लोग कुर्सी बचाने के लिए अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर इस पूरे मामले को लेकर चल रहा है। एक बात समझने की जरूरत है, चुनाव में हिंसा की कोई जरूरत नहीं है, या कभी भी किसी चीज का हम लोग हिंसा के पक्षधर नहीं रहे। लेकिन अभी आचार संहिता चल रही है, आचार संहिता है, चुनाव का समय है, फिर भी चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे हैं। बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे हैं कुछ लोग। और आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं,
30 मिनट पहले क्या हुआ। मोकामा हत्याकांड पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने घटना की निंदा की, वहीं बिना किसी हस्तक्षेप के कार्रवाई की बात कही। मोकामा टाल के इलाके में जो भी घटना हुई वो निश्चित रूप से चिंतनीय है, पीड़ाजनक है और पुलिस जो भी यथोचित कार्रवाई होगा बगैर राजनीतिक हस्तक्षेप के होगा। हम आम लोगों से ही अनुरोध करेंगे कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आपसी वैमनस्यता नहीं, नीतियों के आधार पर मतदान करने का लोकतंत्र में अधिकार है। चुनाव आयोग अपने अधिकार क्षेत्र में यथोचित निर्देश भी देगा, लेकिन सामाजिक सौहार्द बरकरार रखा जाना आवश्यक है। अपराध जिसने भी किया है उसने गुनाह किया है और गुनाह करने वाले को कार्रवाई होगी। कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह की भी प्रतिक्रिया इस पूरे मसले पर सामने आई है। यही है, इसी तरह का शासन है। हम लोग तो अपील कर रहे हैं बिहार की जनता से कि जल्दी इनका विदाई करिए। ये तो गुंडा राज जिस तरह से स्थापित हुआ है तो इसमें और क्या हम लोग अपेक्षा कर सकते हैं।